बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ डिफरेंट बनाने का मूड हो रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत हट के है। मैं आज बना रही हूँ मूंग दाल की मंगोचिया, जो कि बिल्कुल ही आपको कोफ्तों जैसा टेस्ट देंगी। ये मैंने मूंग दाल ली है, जिसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। फिर ये मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको ग्राइंडर में इसका पेस्ट सा तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जो कि मसाले जो सेम पकौड़ों वाले होते हैं ना, वो वाले जाएंगे इसके अंदर। ये इसके अंदर मैंने एक प्याज लिया छोटी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर शामिल किया। 2 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का जो है पेस्ट है, पानी डाल के मैंने बना लिया था, वो इसके अंदर डाला। फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये नमक इसके अंदर चला गया। और थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया डालेंगे और ये इसके अंदर मीठा सोडा मैंने ऐड किया, जो कि इसको फुलाने में तो मदद करेगा और ये इससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये मैं बना रही हूँ मूंग दाल की मंगोचियाँ। ये बहुत मज़ेदार डिश है, आप बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया था। अब हम ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर हम जो है ना एक एक चम्मच भर के तो इसकी पकौड़ियाँ वगैरह तैयार कर लेंगे। जैसे दही बल्ले में नहीं डलती, ऐसे ही बल्लों की तरह ही ये बनाए जाएंगे। ठीक है, जब एक साइड पे जो है ना हमने 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है, फिर दूसरी साइड चेंज करने के बाद जी हम इसको निकाल लेंगे। दोनों साइडों को तकरीबन 1-1 मिनट हमने फ्राई करना है। ये हमारी जो है ना वो मंगूचियाँ जो है तकरीबन तैयार हो गई हैं। इसी तरह हम जो है ना सारी मंगूचियाँ जो है ना वो बना लेंगे। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए, ये इतनी मज़ेदार बनती हैं, आज दिल करता है बंदा ऐसे ही इसको चटनी या केचप वगैरह के साथ खा ले। ये इतनी ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट होती है। अब जी मसाला तैयार करते हैं। जिस घी में हमने उसको फ्राई किया था इसकी मंगोचियों को, उसी ऑयल में हमने ये ज़ीरा डालना है। ज़ीरा डालने के बाद 2 अदद प्याज लिए, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। फिर इसके अंदर साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब तक हमारा ये थोड़ा कलर चेंज ना हो जाएगा, यानी मसाला जब हमारा नीचे लगना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाएं कि ये दोनों हमारे जो है ना वो भून चुके हैं, प्याज और अदरक लहसुन। ठीक है, फिर इसके अंदर 2 अदद टमाटर है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर ये डाला, फिर हल्दी, लाल मिर्च, ये सूखा धनिया, ये थोड़ा सा नमक डालने के बाद हम इस मसाले को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। अच्छे तरीके से भूनेंगे कि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी जो है ना आपने दे के डालना है कि पानी को आपको कितना चाहिए। मंगूचियों में पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि ये बाद में भी इन्होंने पानी को सॉक करना होता है, तो इस वजह से आप पानी की जो मेजरमेंट है ना वो ज़रा देख के काट लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पानी जो पकने लग गया था, 10 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा। पानी जब पका तो इसके अंदर हम मंगूचियाँ ऐड कर देंगे। ये जी इसके अंदर सारी चली गई। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 मिनट, हमने सिर्फ इसको 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। क्योंकि मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने ना इसको 5 मिनट पका दिया, इसकी वजह से मेरी मंगूचियाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई थी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी कटी हुई जो है सब्ज़ मिर्च और एंड पे थोड़ी सी मेथी जो है ना वो डालेंगे, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।